नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है शंकर सर करंट अफेयर्स चैनल पे। तो एग्जाम अध्ययन बाय शंकर सर पे। तो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। अभी प्री और मेंस का कोई भी चक्कर फिक्स नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये उम्मीद जहां तक सरकार कर रही है कि हम प्री और मेंस दोनों करवाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री से बोला गया तो अपनी बात सही न कर गए। ठीक है, आए तो हम तो आपको पहले दिन ही बोले थे कि फेंकू शिक्षा मंत्री है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, वो पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा फेंकू है, ये पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा फेंकू है। ये मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था और ये पहले भी बोला था। अब ये वही वैकेंसी की बात की 20,000 आएगी कि 30,000 आएगी, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि 30,000 भी आ जाए, हो सकता है 46,000 भी आ जाए। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली 20,000 आएगी ये नहीं कह सकते इतना। हाँ, ये प्लस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है। 20,000 जो है वैकेंसी से ये प्लस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। जहां तक रहा वही रही बात जुलाई में, तो जुलाई में इन्होंने कहा है नोटिफिकेशन देंगे, हर साल नोटिफिकेशन देंगे, हर साल नोटिफिकेशन देंगे जुलाई में। और इन्होंने कहा है कि हम उसी साल के अंत में, इनका ये भी स्टेटमेंट है कि जुलाई में हम वैकेंसी देंगे और उसी साल के अंत में हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट भी दे देंगे। यानी कि जुलाई में अगर मान लो ये लोग वैकेंसी देते हैं तो मान लो सितंबर में एग्जाम करवाएंगे, सितंबर में एग्जाम करवाएंगे और सितंबर में एग्जाम करवाने के बाद उसके बाद हो सकता है कि 1.5 से 2 महीने में यानी कि नवंबर में फिर से मेंस ले लें और फिर उसके बाद क्या करें, दिसंबर में ये लोग रिजल्ट जारी कर दें। दिसंबर में हो सकता है रिजल्ट जारी कर दें। लेकिन मैं इसका तो खड़ा विरोध करता हूँ कि किसी भी हाल में मेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में क्या होना चाहिए, मेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जहां तक बात की आंदोलन में आने की, देखिए हम लोग आंदोलन में आए थे, हम लोगों को बक्सर में ही रोक दिया गया था। हम लोगों को बक्सर में ही रोक दिया गया था, बिहार में प्रवेश ही नहीं करने दिया गया था। कि अब जानते हैं, सभी लोग जान रहे हैं। ठीक है, अब वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह देखते ही रहते हैं, तो हम लोगों को बक्सर में ही रोक दिया गया था। हम लोगों को आने ही नहीं दिया गया था, बिहार के बॉर्डर में प्रवेश ही नहीं करने दिया गया था। उनका कहना है कि आप बिहार के छात्रों को भड़का रहे हैं, जबकि हम आपका साथ देने आ रहे थे। उनका कहना था कि बिहार के छात्रों को भड़का रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग आपके लिए सबसे ज्यादा लड़े हैं, आपको पता होगा। ठीक है, शुरू से आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसी बात हम कह भी नहीं रहे हैं कि जो आपको नया हो। सब चीजें तो वही पुराने वाली ही चल रही है। वैकेंसी अब आएगी तब आएगी। अभी लोगों को ये भरोसा हो गया है कि खुशबू सिंह ने भी आज मिलने की बातचीत की। देखिए, एक चीज आपको ये और भी बता देते हैं, जितने भी जैसे कि मान लो हमारे मिस्टर दिलीप हैं, छात्र नेता हैं, और खुशबू पाठक जो हैं, इन लोगों के बीच में जो आपसी मतभेद जो चलता रहता है ना, एक दूसरे की आलोचना करना या फिर इस तरीके की बातचीत करना, ये कदापि सही नहीं है। ये आप लोग स्टूडेंट के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचना दोनों लोग बंद कर दीजिए। मैं जितना ही बोलना चाहूंगा, दोनों लोग अपने बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप लोगों का जो भी मतभेद है वो बाद में आप जो है किनारे में साइड में बैठ करके सॉल्व कर लीजिए, लेकिन स्टूडेंट के बीच में चाहे दिलीप भैया आंदोलन करें, ठीक है, मिस्टर दिलीप आंदोलन करें या फिर खुशबू पाठक जी आंदोलन करें, दोनों लोगों को एक दूसरे के समर्थन में आना चाहिए और एक साथ स्टूडेंट के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, अलग से राजनीति सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी को भी, ना मुझे, ना आपको, ना किसी और को। बस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि छात्रों का हित हो, क्योंकि जब हम लोग तिरंगा लपेट के लात खा रहे थे, ठीक, 2-2 3-3 बार हम लोग जो है हाँ, लेकिन एक चीज और सूझने में आ रहा है कि डोमिसाइल हटाने की बातचीत की जा रही है। जी हाँ, तो मिसाइल हटाने की बातचीत की जा रही है। अब देखिए क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कास्ट नहीं लगाया जा सकता। और अभी इन सभी चक्करों में मत पड़िए, प्री मेंस के चक्कर में अपनी तैयारी में लगे रहिए। एग्जाम ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, सब चीज जो है धरा का धरा रह जाएगा। दूसरा कोई बैठ के सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा है और आप लोग जो इधर उधर की बातचीत कर रहे हैं। आंदोलन रहे, सब साथ आइए, सब मिलजुल करके आइए। 1,500 से 600 से 10,000 से कुछ नहीं होगा। 15 लाख लोग एग्जाम देने वाले, 10 लाख लोग उतरिए, टीचर्स को भी आने दीजिए। आप सभी लोग लड़िए, सभी स्टूडेंट लीडर से भी बोलिए कि सभी टीचर्स को आने दीजिए, सभी टीचर्स को आने दीजिए, तब आंदोलन को चलाया जाए। केवल आपस में आप लोग जो है आंदोलन को चलाइए। खुशबू पाठक जी हमको स्वयं बुलाई थी, हम आ रहे थे। ठीक है, उनका ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन दिलीप भैया से हमने पूछा तो उन्होंने आने से ही मना कर दिया था। ठीक, उन्होंने आने से ही मना कर दिया था। देखिए एक बात सुनिए, जब टीचर लोग आएंगे ना, टीचर लोग आएंगे तो अगर मान लो छात्र नेता गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो टीचर लोग को नेतृत्व मिलेगा और हमारे छात्र इधर उधर भटकेंगे नहीं, आंदोलन चलते रहेगा। आप डेट फिक्स करिए, आंदोलन की तय फिक्स करिए, किस तारीख को करना है ये फिक्स करिए, क्योंकि 46,000 से कम तो मंजूर है ही नहीं। क्योंकि इन लोग धोखा दे रहे हैं। पहले तो बोले 1,20,000, दूसरी बार ये लोग बोले क्या दोस्तों 80,000, तीसरी बार यही सम्राट चौधरी जो माननीय मुख्यमंत्री बने हुए, फर्जी मुख्यमंत्री। ठीक है, यही अभी जो थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री बने, यही शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, फर्जी शिक्षा मंत्री, फेकू शिक्षा मंत्री। बनने से पहले हम बच्चों के हित में काम करेंगे, ये वो काम करेंगे, बच्चों की बात सुनी जाएगी। ये दोनों के दोनों जो है ना, दोनों के बात का भरोसा नहीं है ना, दोनों के बात का भरोसा नहीं है। ठीक है, वैसे भी आप सब लोग जानते हो जहां जिस पार्टी की सरकार है बिहार में, वहां पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जिन जिन राज्यों में इसकी सरकार है वो वहां पे जो है बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो बस इतना ही कहेंगे, इतना ही कहना चाहेंगे कि कम से कम जो है आप लोग जो है अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकते, आपकी जुबान का तो कोई वैल्यू नहीं है। कम से कम इतना करिए कि 46,000 वैकेंसी दे दीजिए, 46,000 वैकेंसी दे दीजिए। इससे कम कोई मंजूर नहीं है, वरना बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी हो सकता है कि आप लोगों को इसका परिणाम भी देखने को मिल जाए। ठीक,
और जितने भी स्टूडेंट लीडर हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप सभी लोग, हम सभी लोगों को भी आने दीजिए आंदोलन में, सभी लोगों को आने दीजिए, सभी टीचर्स को आमंत्रित करिए, सभी लोग मिलजुल कर करेंगे, तब जाके एकता रहेगी, तब जाके इसका फायदा होगा। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला काम मत करिए, आएंगे सवेरे शाम को निकल लेंगे, बैठे रहेंगे अपना, जब तक नहीं आ जाता कुछ भी नोटिस वगैरह। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।